वेलकम बैक अगेन इन दिस वीडियो लेक्चर क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। अबाउट 13 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इन 1954। इट हैज रिकमेंडेड, इन्होंने क्या रिकमेंड किया? ए न्यूमेरिकल सिस्टम to designate the various factor involved in clotting process, or this numerical factor write in Roman letter 1 2 3 4 in Roman letter. So according to that there are 13 factor responsible for the blood clotting, but the factor 6 nowadays it has been dropped. Okay, so I start the factor. First factor is called fibrinogen. Fibrinogen, it is present in plasma and synthesized in the liver. Second factor is prothrombin. It is also synthesized in liver and present in the blood plasma. Third factor is thromboplastin. It is the enzyme released from damaged tissue. इसके पहले वाले वीडियोस में पढ़े थे कि जहां पे हमारा टिश्यू डैमेज होता है रिलीज होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन. फोर्थ फैक्टर इज कैल्शियम. इट इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा एंड एक्टिवेट द थ्रोम्बोप्लास्टिन. क्या करेगा? एक्टिवेट करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन को. आफ्टर दैट फिफ्थ फैक्टर इज प्रोएसिलरेन और लेवाइल फैक्टर एंड ऑल्सो कॉल्ड accelerator globulin. It is also synthesized in the liver. Sixth factor is nowadays it has been dropped. इसको हम अभी नहीं लेते हैं क्योंकि ये हाइपोथेटिकल फैक्टर है और ये क्या है आपको आज के टाइम में हम इसको नहीं लेते हैं. लेकिन हमारा सिक्स फैक्टर पहले जो था वो क्या था? एस्ट्राइन था. सेवन फैक्टर हमारा है प्रोकन्वर्टिन ऑल्सो कॉल्ड स्टेबल फैक्टर एंड SPCA. तो ये सिंथेसाइज होता है लिवर में ही. तो इस तरह हमारा बहुत सारा क्वेश्चन पुटअप करता है कि हमारा ब्लड फैक्टर में हमारा क्वेश्चन पुटअप करता है कि फिफ्थ फैक्टर कौन है, थर्ड फैक्टर कौन है, फर्स्ट फैक्टर कौन है और कहाँ पे कौन सिंथेसाइज होता है. आफ्टर दैट एट फैक्टर इज कॉल्ड एंटी हीमोफिलिक फैक्टर और AHF और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर A और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर AGH. एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ग्लोबुलिन AGH. इट कॉजेज डिफिशियंसी ऑफ ब्लड रिलेटेड डिफिशियंसी कॉल्ड हीमोफीलिया A. तो ये क्या होता है? इसकी डिफिशियंसी से एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जो है हमारे, इसकी डिफिशियंसी से हमारा क्या होता है? हीमोफीलिया A का क्या होता है? डिफिशियंसी से हीमोफीलिया A डिजीज हो जाता है. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये फिफ्थ से 8 से होता है कि 9 से होता है कि आपका 10 से होता है, किस फैक्टर से होता है. आफ्टर दैट नाइन्थ फैक्टर इज कॉल्ड प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, ऑल्सो इन शॉर्ट फॉर्म कॉल्ड PTC, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, और ऑल्सो कॉल्ड Christmas factor and also anti-hemophilic factor B. And due to this deficiency of this clotting factor, it cause hemophilia B. तो आप देखें हीमोफीलिया ए हमारा किसकी डिफिशियंसी से हो रहा है? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर. आपका एंटी हीमोफिलिक फैक्टर और उसको हम कह सकते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर A, और आपका हीमोफीलिया बी किसकी वजह से डिफिशियंसी से हो रहा है? ऑल्सो कॉल्ड क्रिसमस फैक्टर और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट मीन्स PTC. नेक्स्ट फैक्टर इज कॉल्ड 10th फैक्टर स्टुअर्ट पोअर फैक्टर. इट इज ऑल्सो सिंथेसाइज्ड इन द लिवर. 11th फैक्टर इज कॉल्ड प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, इन शॉर्ट फॉर्म PTA, plasma thromboplastin antecedent, and it is also called anti-hemophilic C. And due to this deficiency of this factor, it causes
थर्ड टाइप ऑफ हीमोफीलिया कॉल्ड हीमोफीलिया सी। तो हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीमोफीलिया फर्स्ट किससे होता है। हीमोफीलिया फर्स्ट मीन्स ए, हीमोफीलिया 1 टाइप किससे होता है, बी टाइप किसके डिफिशियंसी से होता है, और हीमोफीलिया सी टाइप किसके डिफिशियंसी से होता है, किस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से। After that 12th factor is called Hadman factor, or it is important, it is also called glass factor, और it get activate, ये activate होता है due to contact with tissue और skin surface। जैसे ही हमारा कट होता है तो क्या होता है, हैडमैन फैक्टर हमारा क्या होता है, ट्रिगर्ड स्किन से थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे ही होता है वैसे ये क्या करता है, एक्टिवेट होता है आपके उस ट्रिगर जहां पे हमारा कट हुआ है। And 13th factor is called fibrin stabilizing factor or Lachy-Lodard F means factor. It is releases from the blood platelets. किससे रिलीज हो रहा है, ब्लड प्लेटलेट्स। और यही हमारा फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर क्या करता है, इट चेंज द फिब्रिनो सॉल्युबल, हमारा जो फिब्रिनोजेन है इसको चेंज करता है आपका इनसॉल्युबल आपका फिब्रिन में और फिब्रिन के नेटवर्क में। इसके अलावा हमारे पास क्या है, सम प्रोटीन नीडेड, हमारे पास कुछ ऐसा प्रोटीन है ब्लड में जो हमारा क्या करता है, प्रोटीन आपका ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में मदद करता है। ये क्या है, HMWK मीन्स हाई, H मीन्स हाई, M मीन्स मॉलिक्यूलर वेट, किनिनोजेन, इट इज द प्रोटीन, इट इज द प्रोटीन। तो क्या कहेंगे, HMWK यानी किनिनोजेन इज द प्रोटीन हेल्प इन एक्टिवेटर प्रोसेस, जो क्या करता है, हमारा जो भी कास्केट पैटर्न होता है इट एक्टिवेट इन पेयर, जो भी प्रोटीन हमारा या जो भी फैक्टर होता है ब्लड फैक्टर एक्टिवेट इन पेयर, एंड वन एक बार कोई एक्टिवेट होता है इट टर्न एक्टिवेट द अनदर टिल द क्लॉटिंग प्रोसेस। आफ्टर दैट P प्रीवियस आपका K मीन्स कालीक्रेइन, कालीक्रेइन इज द अनदर प्रोटीन help in blood clotting। तो K मीन्स आपका हुआ क्लिक्रेनिन एंड PL मीन्स प्लेटलेट्स, कौन सा प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स फॉस्फोलिपिड, जहां पे हमारा क्या होता है, डैमेज वेसल्स आता है, डैमेज वेसल के पास हमारा यही आपका प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड आपका इंटेंगल करेगा और हमारे जितने भी फिब्रिन नेटवर्क है और ब्लड सेल्स है वो क्या होंगे, वहां एडहेर होंगे एंड फाइनली क्या करेंगे, वहां पे आपका फॉर्मेशन करेगा क्लॉट का। तो इट इज द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बाय किसकी वजह से इसको क्वांटिफाइन किया, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्लड फैक्टर। एंड इट इज, अगर मान लीजिए हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक्टिवेशन, क्योंकि ये एक्टिवेट होता है इन ए पेयर, यानी ये अगर एक्टिवेट हुआ तो हम इसको किस टर्म में फर्दर लिखेंगे, आपको यहाँ पे क्या करेंगे, एब्रिविएशन दे देंगे, ए मीन्स इट इज द एक्टिवेट, क्या हो गया, इट इज एक्टिवेटेड मीन्स ये एक्टिव हुआ, तो ये क्या हो गया, इसको हम डिनोट करेंगे कैसे, ए लगा के एक्टिवेट। तो ये हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है जो किसी भी कंपटीशन में आपका बहुत पूछता है कि हीमोफीलिया फर्स्ट A B C टाइप, या आपका स्टुअर्ट फैक्टर या लेबाइल फैक्टर, या फैक्टर के नाम से पूछ लेगा, रोमन के ही नाम से, रोमन के नाम से कि कैसे किस फैक्टर का क्या नाम है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।